भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया इतिहास लिखा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने रविवार को एक साथ 6 सैटेलाइट को लॉन्च किया। इनमें से एक स्वदेशी और सिंगापुर के सैटेलाइट शामिल हैं। इन उपग्रहों को PSLV-C56 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। PSLV-C56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की कमर्शियल ब्रांच है। सिंगापुर के पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह DSSAR और अन्य उपग्रह को लेकर PSLV-C56 रॉकेट ने रविवार सुबह 6:30 बजे उड़ान भरी। इसी महीने बहुप्रशिक्षित चंद्रयान-3 को प्रक्षेपित करने के बाद अब PSLV-C56 लॉन्च इसरो की महीने भर के भीतर एक और बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले 14 जुलाई को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 लॉन्च व्हीकल के जरिए कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का इस साल ये तीसरा कमर्शियल मिशन है। इसरो ने इससे पहले मार्च में LVM-3 रॉकेट से ब्रिटेन की OneWeb से जुड़े 36 उपग्रहों को लॉन्च किया था। इसके बाद अप्रैल में PSLV रॉकेट से सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। DSSAR को सिंगापुर की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी और सिंगापुर के ही ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। सिंगापुर के उपग्रहों में 3 नैनो उपग्रह, एक माइक्रो उपग्रह, एक प्रायोगिक उपग्रह और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत शामिल हैं। भारत ने पृथ्वी इमेजिंग उपग्रहों के निर्माता और उन्हें पश्चिमी एजेंसियों की लागत के एक अंश पर कम कक्षाओं में लॉन्च करने की क्षमता के रूप में प्रतिष्ठा बनाई है। PSLV C56, carrying 7 satellites, including the primary satellite DSR and 6 co-passengers, have been successfully placed in the right orbit. This is a mission of the PSLV for NSIL, and I want to congratulate the customers sponsored by Government of Singapore for having this mission on board PSLV and their continued faith in our PSLV for deploying the spacecrafts from Singapore. भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया इतिहास लिखा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने रविवार को एक साथ 6 सैटेलाइट को लॉन्च किया। इनमें से एक स्वदेशी और सिंगापुर के सैटेलाइट शामिल हैं। इन उपग्रहों को PSLV-C56 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। PSLV-C56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की कमर्शियल ब्रांच है। सिंगापुर के पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह DSSAR और अन्य उपग्रह को लेकर PSLV-C56 रॉकेट ने रविवार सुबह 6:30 बजे उड़ान भरी। इसी महीने बहुप्रशिक्षित चंद्रयान-3 को प्रक्षेपित करने के बाद अब PSLV-C56 लॉन्च इसरो की महीने भर के भीतर एक और बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले 14 जुलाई को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 लॉन्च व्हीकल के जरिए कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का इस साल ये तीसरा कमर्शियल मिशन है। इसरो ने इससे पहले मार्च में LVM-3 रॉकेट से ब्रिटेन की OneWeb से जुड़े 36 उपग्रहों को लॉन्च किया था। इसके बाद अप्रैल में PSLV रॉकेट से सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। DSSAR को सिंगापुर की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी और सिंगापुर के ही ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। सिंगापुर के उपग्रहों में 3 नैनो उपग्रह, एक माइक्रो उपग्रह, एक प्रायोगिक उपग्रह और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत शामिल हैं। भारत ने पृथ्वी इमेजिंग उपग्रहों के निर्माता और उन्हें पश्चिमी एजेंसियों की लागत के एक अंश पर कम कक्षाओं में लॉन्च करने की क्षमता के रूप में प्रतिष्ठा बनाई है। PSLV C56, carrying 7 satellites, including the primary satellite DSR and 6 co-passengers, have been successfully placed in the right orbit. This is a mission of the PSLV for NSIL, and I want to congratulate the customers
sponsored by Government of Singapore, for having this mission on board PSLV and their continued faith in our PSLV for deploying the spacecrafts from Singapore.